प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। वचन कहता है, दूसरों पर दोष लगाने वाले तुम चाहे जो भी हो अक्षम्य ही हो। तुम दूसरों पर दोष लगाने के कारण अपने को दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो वे ही कुकर्म किया करते हो। हम जानते हैं कि ईश्वर ऐसे कुकर्म करने वालों को न्यायानुसार दंडाज्ञा देता है। तुम ऐसे कुकर्म करने वालों पर दोष लगाते हो और स्वयं वे ही कुकर्म करते हो। तो क्या तुम समझते हो कि ईश्वर की दंडाज्ञा से बच पाओगे? अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? तुम अपने हठ और अपने हृदय के अपश्चाताप के कारण कोप के दिवस के लिए अपने विरुद्ध कोप का संचय कर रहे हो। जब ईश्वर का न्याय संगत निर्णय प्रकट हो जाएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा, जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 42 से 46 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु ने कहा, ए फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम पुदीने, रासने और हर प्रकार के साग का दशमांश तो देते हो, लेकिन न्याय और ईश्वर के प्रति प्रेम की उपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। ऐ फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम सभागृहों में प्रथम आसन और बाजारों में प्रणाम चाहते हो। धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम उन कब्रों के समान हो जो दीख नहीं पड़ती और जिन पर लोग अनजाने ही चलते फिरते हैं। इस पर एक शास्त्री ने यीशु से कहा, गुरुवर, ऐसी बातें कहकर आप हमारा भी अपमान करते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, ऐ शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को भी, क्योंकि तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्ती, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ के इस परिच्छेद द्वारा संत पौलुस बतलाते हैं कि हम सभी दोषी हैं। जी हाँ, कभी कभी हम दूसरों के दोष को बहुत जल्दी पहचानते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रायः हमारे पास कोई सच्चा सबूत नहीं रहता, किंतु हम संदेह अवस्था में उन्हें नीचा दिखाते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि यह तिरस्कार करने योग्य है। ऐसा करके हम साबित करते हैं कि हम भी दोषी हैं। जब हमारे दोष छुपे रहते हैं
तो हम समझते हैं कि हम न्यायकर्ता हैं। आज के पहले पाठ के इस परिच्छेद में एक सवाल है, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और यह नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? ईश्वर शांत भाव एवं दयालुता से हमारा इंतजार करता है कि हम अहम और पाप का रास्ता त्याग कर ईश्वर की ओर आए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार पाठ के इस परिच्छेद में प्रभु यीशु ख्रिस्त फरीसियों को धिक्कारते हैं, क्योंकि उनके हृदय में अहम एवं घमंड की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। फरीसी लोग मूसा द्वारा निर्धारित नियमों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके हृदय में लोगों के प्रति दया एवं क्षमा की भावना बिल्कुल ही नहीं थी। वे दूसरों की भलाई के लिए कभी भी सोचते नहीं थे। जी हाँ, नियमों के ज्ञाता होने के कारण वे लोग नियमों के बारे में दूसरों को सिखाते थे, लेकिन वे खुद उनका पालन नहीं करते थे। उन्हें न्याय एवं प्रेम की भावना बिल्कुल ही नहीं थी। वे दूसरों से हमेशा आदर एवं सम्मान चाहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी तुलना कब्र से करते हैं। जी हाँ, हम सभी कब्र के बारे में जानते हैं। प्रति वर्ष 2 नवंबर को कब्रों का पर्व मनाते हैं। इस दिन के लिए हम अपने संबंधियों के कब्र को साफ सफाई करते हैं। कई लोग तो पक्का कब्र बना लेते हैं, जो बाहर से बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक दिखाई देता है, और जिनका कब्र मिट्टी से बना हुआ होता है उसे हमारे आदिवासी समाज के लोग बड़े प्यार से लिपाई पुताई करते एवं सुंदर बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कब्र के अंदर क्या है? जिस कब्र को हम आकर्षक बनाते हैं उसके अंदर मात्र हड्डियां मिलेंगी। ठीक उसी प्रकार बहुत से जगहों में ऐसा भी होता है कि कब्र का नामो निशान नहीं रहता है। हमें ज्ञात ही नहीं होता है कि वहां पर किसी समय से में कब्र था। ऐसे जगह में लोग अनजाने में चलते फिरते हैं। फरीसियों का जीवन भी उन्हीं अनजान कब्रों के समान था। व्यवहार में एवं बातचीत में तो वे अच्छे व्यक्ति लगते थे, लेकिन उनका हृदय पाप से भरा हुआ था। वे ऐसे बातचीत करते थे मानो वे महान संत हों। यही कारण है कि प्रभु यीशु फरीसियों को धिक्कारने लगते हैं। तब एक शास्त्री प्रभु यीशु से कहता है कि आप हमारा भी अपमान कर रहे हैं। तब यीशु ने शास्त्रियों को धिक्कारते हुए कहा कि धिक्कार तुम लोगों को भी, तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। कहने का तात्पर्य यह है कि ये शास्त्रीगण मूसा द्वारा प्रतिपादित नियमों को लोगों को सिखाते थे, लेकिन वे खुद उन नियमों के अनुसार जीवन यापन नहीं करते थे। जी हाँ, वे मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते थे और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते थे। यीशु ने यह खुद अनुभव किया जब वे विश्राम दिन यरूशलेम के मुख्य फाटक पर 38 वर्षों से पड़े एक अर्धांग रोगी को चंगा किए। फिर यीशु जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखों पर मिट्टी लगाकर उसकी आंखों को खोले। उन्होंने जब सभागृह में सूखे हाथ वाले के हाथ को चंगा किया, तब शास्त्रियों ने यीशु को रोकने की चेष्टा की, क्योंकि विश्राम के दिन ऐसा करना नियम के विरुद्ध था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, संत पौलुस रोमियों को लिखे गए पत्र में कहते हैं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हमारी योग्यता, आकार, देश, भाषा, धन, गुण, रूप, रंग, सामर्थ्य सब अलग अलग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सुंदर या साधारण आवरण से ढका होता है, लेकिन ईश्वर के सामने हम सब बराबर हैं। हर एक व्यक्ति दूसरों के लिए एक तोहफा होता है, इसलिए हमें दूसरों को उनके बोझ उठाने के लिए मदद करनी चाहिए। ईश्वर के सामने सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं,
अच्छे और बुरे। संत पौलुस इसलिए कहते हैं वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में रहते हम जैसा काम करेंगे अंतिम दिन में हमें वैसे ही फल मिलेगा। अतः हमें प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है तथा ईश्वर के कार्यों में सहभागी होने की जरूरत है। जब हम ईश्वर के कार्यों में सहभागी होते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों से लोगों की भूख मिटाएं। वे चाहते हैं कि हम अपने आप को खाली करें ताकि वे अपने आप को हम में भर सकें, ताकि हम भी दूसरों की सेवा कर सकें और अधिक से अधिक के अपना सर्वस्व दूसरों को दे सकें। कभी कभी सफलता में हम अंधे हो सकते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी सफलता से ईश्वर को खुश कर सकते हैं, पर हमें आज चिंतन करने की जरूरत है क्योंकि हम ईश्वर के बिना कुछ नहीं हैं। अतः आइए हम अपने घमंड का त्याग कर विनम्रता को अपनाएं। ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।